अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों में पोल्ट्री बर्ड्स को ठंडा रखने और उनसे बेहतरीन पैदावार के हसूल के सिलसिले में अहम मालूमात फराहम की जा रही हैं। सैकड़ों या हज़ारों की तादाद में परिंदों को मौसम गर्मा में खुश और सेहतमंद रखने के लिए ये तरकीब इंतहाई मुनासिब रहती है। इस सेटअप से रहनुमाई लेकर आप अपने पास मौजूद चंद चिकन्स को भी मिलता जुलता खुशगवार माहौल फराहम कर सकते हैं ताकि जानदारों को गर्मी के तनाव से महफूज रख सकें। बाहर 46 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत हो और आप रिहायशगाह में मौजूद पोल्ट्री बर्ड्स के जिस्मानी दर्जा हरारत को नॉर्मल रखना चाहें तो सेटअप को लंबाई के रुख अतराफ से पर्दों वगैरह की मदद से बंद करें और चौड़ाई के रुख एक साइड पे पैड्स लगाएं, जबकि दूसरी जानब रिहायशगाह की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को मद्देनजर रखते हुए एक अदद या इससे जायद पंखे लगाएं। खुशगवार मौसम में सेटअप इस तरह से खुला रखें, यानी पर्दे नीचे रखें ताकि ताज़ा हवा के बहाव के बायस परिंदों को दरकार मिकदार में ऑक्सीजन मैसर हो, और जैसे ही गर्मी में इजाफा होने लगे तो पर्दे ऊपर करके पैड्स पंखे ऑन कर लें। गर्मियों का कोई भी महीना हो, सूरज की तपश के बायस दर्जा हरारत जितना भी ज़्यादा हो जाए, बर्ड्स तादाद में कम हो या ज़्यादा, परिंदों की रिहाइश का जितनी भी चौड़ी लंबी हो, ये एक ऐसा निज़ाम, ऐसा सिस्टम है जो चिकन्स के लिए एक खुशगवार माहौल मुहैया करता है। बुनियादी तौर पे इसके 3 अज्जा हैं। पहला कूलिंग पैड्स, दूसरा पर्दे और तीसरा पंखे। जब मौसम मोतदिल होता है, आबो हवा जानदारों के लिए साजगार होती है, तब ये सिस्टम ऑफ रहेगा, और जैसे ही टेम्परेचर में इजाफा होने लगे उसी वक्त अतराफ में मौजूद पर्दों को ऊपर उठाकर हाउस को बंद कर लिया जाता है। बल्ब ऑन करके ज़रूरत के मुताबिक 2, 3, 4 या इससे जायद पंखे ऑन करके आने वाले चंद घंटों तक इमारत के अंदर मौजूद परिंदों को मुनासिब हवा के बंदोबस्त के ज़रिए गर्मी के तनाव से बचाया जाता है। और अगर टेम्परेचर में मज़ीद इजाफा होने लगे तो तब न सिर्फ ज़्यादा पंखे ऑन किए जाएंगे, बल्कि साथ साथ पैड्स पे भी पानी के छिड़काव के लिए इस मोटर को ऑन किया जाता है, जो यहाँ इस होदी से पानी उठाकर पैड्स पे फेंकती है। सामने की जानब से पंखे हवा खींचकर हाउस से बाहर निकालते हैं, और ताज़ा हवा जब पैड्स के सुराहों से गुजरकर मुर्गी खाना में दाखिल होती है तो अपने साथ पैड्स पे मौजूद पानी में से कुछ मालिक्यूल्स को ले जाती है, जिससे नमी, ह्यूमिडिटी बरकरार रहने के साथ साथ बर्ड सेटअप, रिहाइश का, जानदारों का हाउस ठंडा रहता है, और बाहर गर्मी की शिद्दत के बावजूद अंदर चिकन्स खुश रहते हैं। जो पानी होदी से मोटर के ज़रिए पैड्स तक जाता है, वही पानी नीचे गिरकर इन नालियों के ज़रिए दोबारा होदी में दाखिल होगा, और इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। जब पानी की मिकदार कदरे कम होने लगे तो होदी में मज़ीद ताज़ा पानी भरना पड़ता है। इस सारे सिस्टम को मद्देनज़र रखते हुए वक्तन फ़ौक्तन पैड्स, पंखों, होदी की सफाई करते रहें। परिंदों की खुली रिहाइशगाह की मुखालिफ अतराफ को नीम कंट्रोल बनाने के लिए तरपाल या पर्दों, तारों, पुली और वेंच का इस्तेमाल हर मौसम में जानदारों के लिए एक मौसर पॉलिसी है। रिहाइशगाह की लंबाई के हिसाब से एक ही मर्तबा अच्छे पर्दे लगाने के बाद अगर जिम्मेदारी से काम लिया जाए तो कम अज़ कम 5 से 7 साल या इससे ज़ायद अरसा के लिए इस सिस्टम में रद्दोबदल की ज़रूरत नहीं पड़ती। मौसमियाती हालात को मद्देनज़र रखते हुए वेंच घुमा कर पर्दा ऊपर या नीचे किया जाता है। पर्दा लगाने का तरीकाकार ये होगा कि बर्ड सेटअप रिहाइशगाह की लंबाई और ऊंचाई के हिसाब से अच्छा पर्दा और साथ ज़रूरी साजो सामान करीबी पोल्ट्री मार्केट से खरीदें। वेंच या पुली मुर्गी खाना के बिल्कुल दरमियान में या एक तरफ या दोनों अतराफ में एक एक लगाएंगे। पर्दों के ऊपर वाले हिस्से को फोल्ड करके सिलाई करवा के इसमें से पाइप गुजारेंगे। मुख्तलिफ हिस्सों पे सुराख किए जाएंगे ताकि अंदर से तारें गुजार कर ऊपर मौजूद पुली और मेन तार के साथ अटैच कर सकें। पर्दे अपनी जगह पे मौजूद रहें। इस मकसद के लिए पर्दों की बैरूनी जानब प्लास्टिक की डोरी इस तरह से लगाएं। अब जो मेन केबल या बड़ी मोटी तार होगी उसका एक सिरा वेंच से बंधा हुआ होगा और दूसरा सिरा
बर्ड सेटअप की बिल्कुल आखिरी जानब पे बांधेंगे। इस मेन तार यानी बड़ी तार के साथ जुड़ी हुई छोटी छोटी तारें पर्दे को होल्ड करेंगी। जैसे ही वेंच दाएं या बाएं घुमाएंगे वैसे वैसे तार वेंच में फोल्ड होगी या बाहर निकलेगी और इसी हिसाब से पर्दा भी ऊपर नीचे होगा। इस तरह के या मिलते जुलते पर्दों से ना तो पानी अंदर जाता है, ना ही इजाफी हरारत या अंदर से हवा का हराज होगा। अगर आप पैड्स पंखे इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्रॉस वेंटिलेशन बनाने, गर्द गुबार से कीमती चिकन्स को बचाने, मौसम गर्मा में गर्मी के तनाव से महफूज रखने और बेहतर हवा के बहाव के लिए इस सिस्टम के इंतहाई मुस्बत नताइज हैं। पैड्स को लगातार इस्तेमाल करवाने के बजाय मौसमियाती शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए इनका साइकिल बना लें, क्योंकि पैड्स का मसलसल इस्तेमाल बर्ड सेटअप में इजाफी नमी का मूजब बनेगा। बिस्तर को खुश्क रखना और इजाफी नमी इकट्ठी न होने देना परिंदों को मुज़र सेहत गैसेस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ साथ अच्छी हवादारी के लिए भी ज़रूरी है। आगाज़ में पोल्ट्री बर्ड्स के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले अच्छे बेड यानी लिटर मटीरियल में नमी 15 से 20% के दरमियान होती है। लेकिन अगर हम हवा के गुजर को ठीक न रखें, कम जगह पे ज़्यादा चिकन्स रखें, पंजी का इस्तेमाल ना करें, फर्श खुश्क न रख सकें और बिस्तर को खुश्क रखने में नाकाम रहें तो इस बरादा या बिछाली का मकसद ही ख़त्म हो जाता है और ये परिंदों के लिए बीमारियों का घर बन जाता है, क्योंकि फिर इसमें नमी का तनासब बढ़ने की वजह से जरसूमों की मिकदार में इजाफा होने लगता है और अगर जानदारों के पंजों पे रोड़ियां बनने लगें तो ये बिस्तर की खराब देखभाल की निशानी है। परिंदों की रिहाइश का जैसी भी हो, टेम्परेचर दर्जा हरारत की कमी बेशी को मद्देनजर रखते हुए इस तरह की तदाबीर अपनाना दानिशमंदी है, जैसी आप सामने वीडियो में देख रहे हैं, क्योंकि नाकस हिकमत अमली के बायस मौज़र मौसमियाती असरात परिंदों को मुतासर कर सकते हैं, जिसका नतीजा कम पैदावार, कमज़ोरी, मुख्तलिफ अमराज की सूरत में सामने आएगा। दर्जा हरारत पे खास नज़र रखें। इस मकसद के लिए इस तरह का या मिलता जुलता आला नस्ब करें ताकि इजाफी टेम्परेचर की सूरत में बिला ताहीर मुनासिब हिकमत अमली तश्कील दे सकें। इस तरह की या मिलती जुलती तदाबीर पे अमल दरामद करके आप मौसम गर्मा में अपने कीमती फलाक को ठंडा, पुरसकून और सेहतमंद रख सकते हैं। हवा की अच्छी क्वालिटी, बेहतर मयार, निज़ाम तनफ़्फ़ुस की मजबूत इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। कमज़ोर हवा का बहाव अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर नुकसानदेह गैसों को इकट्ठा करके सांस की नाली की खराबी, हवा की थैलियों को गदला करने, आंखों के मसाइल और मिलती जुलती दीगर पेचीदगियों का मूजब बनता है। अच्छी जिस्मानी सेहत और बेहतर कारकर्दगी के लिए पोल्ट्री बर्ड्स की रिहाइश गाह में मौजूद दर्जा हरारत की बहाली ज़रूरी है और गर्म तरीन दिनों में मुनासिब टेम्परेचर बरकरार रखने के लिए अच्छी वेंटिलेशन का अहम किरदार है। और बेहतर वेंटिलेशन के सिलसिले में आप जानदारों को इस तरह का या इससे मिलता जुलता कोई भी मुनासिब माहौल मुहैया कर सकते हैं। माहौल जितना पुरसकून होगा उसी कदर बाकायदगी से जानदार ग़िज़ा को बआसानी हज़म करने, डाइजेस्ट करने, उसमें मौजूद ग़िज़ाइयत, न्यूट्रिशन, ताकत को जुज़्व बदन बनाने और तेज़ी से गोश्त या अंडों की सूरत में नताइज देने में कामयाब रहेंगे, जिससे खुराक के अखराजात में काफ़ी हद तक कमी और शरह मुनाफा में इजाफा यकीनी रहेगा। मुकम्मल तसल्ली करें कि कहीं से भी हवा की लीकेज ना हो, अंदर की जानब मौजूद कदरे ठंडी हवा बाहर ना निकले और बाहर से गर्म हवा पर्दों वगैरह के ज़रिए अंदर दाखिल ना हो। इस मकसद के लिए कहीं से अगर पर्दा फटा हुआ है या दरवाजे में कहीं मरम्मत की ज़रूरत है तो इन पहलुओं को लाजमी मद्देनज़र रखें, क्योंकि इस सिस्टम के बेहतर काम करने के सिलसिले में आपको लीकेज हर हाल में रोकनी है। परिंदों को बर वक़्त दरकार मिकदार में ग़िज़ा मुहैया करें, वक्तन फ़ौक्तन ताज़ा पानी दें और पानी का जो भी ज़रिया वाटर टैंक है उसे गर्म होने से महफूज रखने के लिए अतराफ़ में बोरियां या कोई भी मिलता जुलता मौसर मटीरियल इस्तेमाल में लाएं। ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम दर्जा हरारत पे नज़र रखें। मिसाल है कि अगर दिन के मुख्तलिफ औक़ात में या गर्म तरीन दुरानिया में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पे जाता है तो पैड्स, पंखों
यानी इस वेंटिलेशन सिस्टम को उस हद तक इस्तेमाल करें कि जिसके तहत कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेल्सियस के लगभग आए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम दर्जा हरारत के दरमियानी वक्फे को मुख्तसर रखें। वक्तन फ़ौक्तन सफाई करें। जरासीम कुशी और बायोसिक्योरिटी इन दोनों के हवाले से मुहतात रहें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।